राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे औरत कमजोर नहीं होती एक कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। किशनलाल सुबह सुबह अपने बेटे राजू को जगा रहे थे। अरे ओ राजू, जरा जल्दी से बाहर तो आओ, तनिक जरूरी काम है। राजू बोला, क्या हुआ बापू, सुबह सुबह गला फाड़े जा रहे हो? किशनलाल कहने लगे, अरे तुझे पता है राजू, रामदीन काका की फुलवा वापस ससुराल से पीहर आ गई है। राजू बोला, क्यों बापू, इस बार क्या बात हो गई? किशनलाल बोले, पता नहीं राजू, पर कह रहे थे ससुराल वाले बहुत मारे हैं बिटिया को। अरे जल्लादों के घर ब्याह दिया बेटी को। पिछली बार भी मार पीट कर छोड़ गए थे, पर क्या करें, समाज की दुहाई देकर रामदीन काका वापस ससुराल छोड़ आए थे। 3 छोटी बेटियां और हैं, उनको भी ब्याहना है। तो राजू बोला, अब क्या करें बापू, आप तो वह बताओ अब। तो किशनलाल कहने लगे, राजू चल रामदीन काका के घर चल कर आते हैं, देखते हैं इस बार क्या हुआ है। ऐसा कहकर राजू अपने बापू किशनलाल को रामदीन काका के घर की तरफ लेकर चल पड़ा। रामदीन काका का घर ज्यादा दूर तो नहीं था। दोनों जल्दी ही रामदीन काका के घर पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो रामदीन काका बाहर खाट पर सिर पकड़े हुए बैठे थे और काकी रो रही थी। घर में मातम का सा माहौल था। किशनलाल ने रामदीन काका से पूछा, भाई रामदीन, क्या बात है? सुना है फुलवा बिटिया वापस आ गई है, बहुत मारे हैं उसके ससुराल वाले उसको। तो रामदीन काका बोले, हाँ किशनलाल, कल रात को ही उसका पति यहाँ उसे छोड़ कर गया है। बहुत बुरी तरह मारे हैं हमारी बिटिया को, आंखों में फिर भी शर्म लिहाज नहीं है। किशनलाल बोले, क्यों मारा है? कारण तो बताया होगा रामदीन, कुछ तो बोला होगा वह बेशर्म आदमी। रामदीन बोला, हाँ किशनलाल कह रहा था, जब ढंग से काम करना आ जाए और सास और पति का लिहाज करना आ जाए तब भेज दियो। तो किशनलाल कहने लगा, रामदीन जरा बुलवाना फुलवा बिटिया को, बाहर तनिक उससे बात करनी है। रामदीन काका ने अपनी बिटिया को बाहर बुलाया। फुलवा, ओ फुलवा, देख तेरे किशनलाल ताऊ जी तुझे बाहर बुला रहे हैं। जब फुलवा बाहर आई तो उसे देखकर किशनलाल और राजू दोनों सकते में आ गए। फुलवा की आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर चोट के निशान, हाथ और गले पर नील पड़े हुए थे। यह देखकर बहुत ही गुस्सा आया दोनों बाप बेटों को, पर उन्होंने खुद को संभालकर किशनलाल ने कहा, क्या हुआ बिटिया, इस तरह क्यों मारा है उन लोगों ने? फुलवा बेचारी चुप रही। उसे इस तरह चुप देखकर किशनलाल ने फुलवा के सिर पर हाथ रखा और बोला, बिटिया ताऊ लगता हूं तेरा, तू मुझे तो बता, इस तरह क्यों मारा उन्होंने तुझे? किशनलाल के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्दों को सुनकर फुलवा रोना उसको आ गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। रोते हुए बोली, फुलवा ताऊ जी क्या बताऊं, जल्लाद हैं वो लोग, छोटी छोटी बातों पर मुझे बहुत मारते हैं, बहू नहीं नौकरानी समझते हैं, अगर कुछ बोलूं तो मारने लगते हैं, कहते हैं तुझे ब्याह कर किस लिए लाए हैं। तो किशनलाल बोला, फुलवा बिटिया यह सब कब से चल रहा है? तो फुलवा बोली, ताऊ जी जब से ब्याह कर गई थी तब से ऐसा ही बर्ताव करते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह ही ब्याह के जो कमरे में सासू माँ ने आकर चांटा मार दिया और बोली, तेरे होते हुए मेरी बेटी काम कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? मेरी बेटी बेचारी सुबह सुबह काम में लगी हुई है और तू यहाँ कमरे में बैठी हुई है। किशनलाल जी बोले, फुलवा तेरे ससुर जी ने कुछ नहीं कहा? फुलवा बोली, ताऊ जी वो क्या कहेंगे, बीवी के सामने जवान नहीं चलती, दोनों माँ बेटे अपनी मनमानी करते रहते हैं। ताऊ जी बोले, अब की बार क्या हुआ फुलवा बिटिया? तो फुलवा बोली, ताऊ जी सच बोला था, इसलिए 4-5 दिन हो गए थे मुझे ढंग से खाना नहीं खाया था मैंने। इतना काम करो
उनका फिर भी भरपेट रोटी तक नसीब नहीं होती थी। रोटी ज़्यादा बन जाए तो सुनने को मिलता, अपने घर बाप के घर से लेकर आई थी क्या, जो इतनी ज़्यादा रोटियां बना लें, और कम बन पड़ जाएं तो कहती कोई ज़रूरत नहीं है अलग से और बनाने की, दिन भर पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ती रहती हो, एक टाइम भूखे रह जाएगी तो मर नहीं जाएगी। ताऊ जी, इंसान हूं मैं भी, कोई जानवर तो नहीं हूं। मैंने अपनी सास से बस यही बोला था कि इंसान हूं, कोई जानवर तो नहीं हूं, और दिन भर सारा काम करती हूँ, कम से कम रोटी तो खाने को दे दिया करो। उस पर दोनों माँ बेटे ने मिलकर के मुझे मारना शुरू कर दिया, और जब मैं बेहोश हो गई तब जाकर उन्होंने मेरा पीछा छोड़ा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ताऊ जी। किशनलाल बोले, देख फुलवा बिटिया, तू चुप है इसलिए वो लोग ताकतवर हैं, अपनी खामोशी को उनकी ताकत ना बनने दे बिटिया, बाकी तो खुद समझदार है। 10-12 दिन के बाद रामदीन काका फुलवा को समझा बुझाकर वापस ससुराल छोड़ आए। इस बार फुलवा पूरी तरह से तैयार थी। अब जो बहू मार खाने के बाद भी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बार भी लौटकर वापस ससुराल आ जाए तो ससुराल वालों को तो अपने आप ही बहाना मिल जाता है उस बहू को परेशान करने का। दूसरे दिन फुलवा ने खाना बनाया तो खाने में नमक कम है, इस बात को लेकर उसकी सास ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फुलवा ने नमक लाकर रख दिया और कहा कि माँ, नमक कम है तो नमक डाल लीजिए। सुनकर सासू जी और ज्यादा भड़क गईं, कहने लगी, ज्यादा ही जवान चलने लगी है तेरी, आने दे मेरे बेटे को, बताती हूँ तुझे, तेरी ना सारी अकड़ निकल जाए ना तब कहना। शाम को जब फुलवा का पति घर आया तो सासू माँ ने अपने स्वभाव के अनुसार हर बात को नमक मिर्च लगाकर कहा, जिस पर उसका पति भड़क गया और फुलवा को गालियां देने लगा। फुलवा ने भी कहा कि देखो, नमक कम था तो नमक डाला जा सकता था, उस पर बेवजह इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। पर फुलवा के पति ने तो फुलवा का यह कहना अपनी शान के खिलाफ लगा और पहली बार उसकी पत्नी ने जो उसको पलटकर जवाब दिया था। अब फुलवा के पति ने आव देखा न ताव उठाया लठ और फुलवा को मारने लगा। लेकिन इस बार फुलवा ने भी ठान रखी थी, जैसे ही उसका पति उसे लठ से मारने लगा वैसे ही फुलवा ने लठ को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई, इस बार कमजोर नहीं है फुलवा, छू कर दिखा, हाथ पैर तोड़ के ना रख दूं तो कहना। फुलवा का रुद्र रूप देखकर उसका पति एक बार तो बिल्कुल सकते में आ गया, पर इतने में ही सासू माँ जोर से चिल्लाई, ज्यादा ही जवान चलने लगी है बेटा इसकी, अपने पति के सामने बोलती है, शर्म तो बेच खाई है, शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची इसके। फुलवा ने कहा, हाँ बोलती हूँ, मैं चुप हूँ इसीलिए तुम लोग ताकतवर हो, पर सामने करोगे तो चुप भी नहीं रहूंगी, चुप रहकर बहुत मार खा ली मैंने, आज के बाद हाथ उठाया तो याद रखना, तुम्हारी मार तो मुझे पड़ेगी ही, लेकिन उससे पहले तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगी, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। सासू माँ फिर चिल्लाई, अरे लल्ला, कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है इसकी, इसके बाप को तो बुला, बेशर्म कहीं की, देख तो क्या सिखा कर भेजा है इसे। और फुलवा बोली, हाँ हाँ बुलाओ मेरे बाप को, बहुत इज्जत के नाम पर मार खा ली मैंने, मार मुझे पड़ती है मेरे बाप को नहीं, घाव मुझे मिलते हैं, दर्द मुझे होता है, तुम चाहो तो बाप को क्या सारी पंचायत को बुला लो। अब तो मैं बेशर्म हो गई हूँ, अब बस और नहीं, मेरी खामोशी को तुम लोग जो मेरी कमजोरी मत समझो, अब मैं तुम लोगों की अपनी खामोशी को तुम्हारी ताकत नहीं बनने दूंगी। फुलवा का यह रुद्र रूप देख करके अब किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके आगे कुछ बोलने की, पर आज फुलवा खुश है, एक हिम्मत ही काफी है जिंदगी की मुसीबतों को दूर करने के लिए। खामोशी तभी ठीक ठीक है जब तक वे नुकसान ना दे,
ऐसी खामोशी किस काम की जो शरीर पर चोट के अलावा, दर्द के अलावा कुछ और ना दे। दोस्तों, फुलवा ने हिम्मत दिखाई तो उसके पति ने भी धीरे धीरे जो उसको समझना शुरू कर दिया। अब फुलवा अपने ससुराल में खुश है, सास भी उसकी सुनती है और पति भी उसकी सलाह लेने लगा है। धीरे धीरे फुलवा ने अपने ससुराल में सब कुछ ठीक कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।